एक बार फिर से आप सभी लोगों का यूपीएससी सिंप्लीफाइड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाले फ्यूचर में काफ़ी बड़ा टॉपिक हो सकता है, काफ़ी बड़ी एक समस्या हो सकती है यदि इसके ऊपर अभी से ध्यान नहीं दिया गया तो। जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ वो है हीट वेव्स। तो रिसेंटली अभी देखा जा रहा है थोड़े बहुत टाइम से, 1-2 सालों से, कि हीट वेव्स की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ होती जा रही हैं। मार्च अब जब स्टार्ट हुआ था इस बार भी, तो हीट वेव्स आने लगी थी, बट सडनली बारिश हो जाती है, मौसम चेंज हो जाता है, तो इस वजह से अभी तक हीट वेव से हम इस बार बचे हैं। ठीक है, मार्च में हीट वेव्स इतनी देखने को नहीं मिली, बट इसका भी परिणाम क्या रहेगा ये तो हार्वेस्ट जब हो जाएगा फाइनल, और जब अब की बार रबी की जो फसल है वो फाइनली जब हम देखेंगे प्रोडक्शन कि क्या रहा, तब पता चलेगा कि क्या इम्पैक्ट हुआ। ठीक है, चलो ये तो हमने एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट की बात कर दी, बट एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि हीट वेव्स हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी को भी डाउन कर रही हैं और डाउन करेंगी। और स्पेसिफिकली यदि हम इंडिया का कंटेक्स्ट लेके चलें तो हमें बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो सकते हैं हम इन फ्यूचर। तो रिसेंटली लाइव मिनट के अंदर इसी के रिगार्डिंग एक एडिटोरियल भी था, और एडिटोरियल्स की लाइन जो थी कुछ इस तरह से थी: डू नॉट लेट इंक्रीजिंग हीट वेव सैप वर्कर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज वगैरह तो हो ही रहा है, एक्सट्रीम हीट आ रही है, और जिस तरह से हीट वेव्स आ रही हैं तो इसका हमारे इकोनॉमिक आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ेगा। ठीक है, यदि इसको जल्दी से मिटिगेट नहीं किया गया था या कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ टाइम से हमारी कंट्री वैसे ही स्लो जीडीपी ग्रोथ रेट को झेल रही है, और यदि ये हीट वेव का सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो हम परमानेंट स्लो जीडीपी ग्रोथ रेट में जा सकते हैं, या बोल सकते हैं कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इसके हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसा कि आपको बताया वैसे भी हमारी 35 to 40% पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती ही है, और उनका तो सीधा कॉन्टैक्ट होता है सनलाइट से। तो एक्चुअली में वो तो हीट के अंदर, सन की हीट के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी यदि हम बात करें तो बताया जाता है कि जब ये भी अभी सर्वे हुआ, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ और कुछ बातें की गई, तो जो आपका एग्रीकल्चर के अलावा भी जो एक्चुअली में उनके ऊपर सर्वे किया गया जो लेबर फोर्स है, तो उसमें से 50% लेबर फोर्स हमारा डायरेक्टली सन की जो हीट है उसके इम्पैक्ट में काम करता है। आपको पता है कि कितना ज़्यादा हमारे पास लेबर जो है, कंस्ट्रक्शन जो वर्क चलता है वो बिल्कुल जनरली ओपन होता है। और यदि और हम बात करें आज जो गिग इकोनॉमी आ रही है, जो डिलीवरी वाली इकोनॉमी आ रही है, जिस तरह से उन सबको भी हीट के अंदर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ही काम करना होता है। ऐसे में हीट वेव्स हमारी प्रोडक्टिविटी को कितना ज़्यादा डाउन कर सकती है, कितना ज़्यादा इंपैक्ट हो सकता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है या कम हो सकती है इन फ्यूचर, यदि हीट वेव्स को का इलाज नहीं किया गया, का सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो। और ऐसा नहीं है कि आउटडोर वाले लोग ही इम्पैक्ट हो रहे हैं, इंडोर में भी काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि हर काम के लिए आप एयर कंडीशनर, हर ऑफिस में एयर कंडीशनर्स अवेलेबल हों। तो ऐसी कंडीशंस में उनकी प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाती है जो इंडोर वर्क कर रहे हैं। और रिसेंटली एक सर्वे किया गया था, उसमें पाया गया कि जो हमारा काफ़ी ज़्यादा स्लम एरिया है उनका जो रूफ होता है वो जनरली रूफ प्लास्टिक या फिर इस तरीके की चीज़ों का बनाते हैं जिससे कि हीट ट्रैप होती है। और बताया गया कि आसपास की सराउंडिंग से उनका जो है टेम्परेचर जो है, जिस जगह पे स्लम रह रहे हैं स्लम वाले लोग, 6 डिग्री ज़्यादा पाया गया। तो ऐसे में ज़्यादा हीट आने से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, नींद पूरी नहीं हो पाएगी तो प्रोडक्टिविटी फिर डाउन हो जाएगी। तो ये काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने, इन हीट वेव्स का आना, और ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ही ड्रास्टिकली इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकाला जाना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने काफ़ी बड़ा एक चैलेंज है। देखने योग्य ये बात होगी, ये देखा जाएगा कि किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चैलेंज को फेस करती है, किस तरह से पॉलिसीज बनाई जाती हैं, और ये एक नया चैलेंज जो हमारे सामने आ रहा है इसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं, हमारी गवर्नमेंट किस तरह से हैंडल करती है, ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए आप आगे में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।